गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निकू से आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं फिर से क्षेत्रीय राजवंश की क्लास को लेकर के आई हूँ। इसमें जानेंगे मानभूम, चेरो वंश, रक्सेल वंश के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्लामू के रक्सेल वंश। जो प्लामू के रक्सेल वंश है उनका स्थापना 11वीं सदी में की गई थी। रक्सेल वंश ने प्लामू पर सर्वप्रथम शासन किया था। मतलब प्लामू पे ही दो वंश हुए, रक्सेल वंश भी चेरो वंश भी। यदि प्रश्न यह पूछता है कि प्लामू पे सबसे पहले किसने शासन किया था, तो सबसे पहले रक्सेल वंश ने किए थे और उसके बाद चेरो वंश ने किए थे। रक्सेल वंश ने प्लामू पर सर्वप्रथम शासन किया। ये अपने आप को राजपूत कहते थे और ये रक्सेल वंशी अपने आप को राजपूत कहते थे। ये राजपूताना से रोहतासगढ़ होते हुए प्लामू पहुंचे और वहां दो शाखाओं में बट गए। हुआ क्या कि जब वो रोहतासगढ़ से होते हुए प्लामू आए तो वहां पर वो दो भाग में बट गए। दो शाखा के रूप में इन्होंने फिर शासन किया। पहला शाखा जो था, एक दल जो था हरिगंज महाराजगंज के मार्ग से होते हुए देवगन आकर बसे। पहला जो था वो देवगन आकर बसे और इसी देवगन ने देवगन किला को भी स्थापित किया। नेक्स्ट है पाकी के मार्ग से होते हुए कुंडलेवा में बसे और दूसरा कुंडलेवा में। इस तरह से दो पार्ट हो गया, देवगन और कुंडलेवा। और जो ये प्लामू वंश था, प्लामू राज्य था, उसमें से मुख्य रूप से 3 जनजाति थी, कोरवा, गोंड, खरवार। तो ये जो खरवार जाति थी ये सबसे ज्यादा अधिक संख्या में भी अधिक थी, महत्वपूर्ण भी थी और थोड़ा ताकतवर थी। और इसी खरवार जनजाति के प्रमुख शासक बने प्रताप धवल। फिर आता है चेरो वंश। रक्सेल वंश को ही पराजित कर जाके चेरो वंश का स्थापना हुआ। चेरो वंश 16वीं शताब्दी तक रक्सेलों को चेरो शासक ने अवदस कर अपना शासन स्थापित किया। और ये चेरो वंश के जो संस्थापक थे वो भगवत राय थे और ये मेदिनी राय जो है, और मेदिनी राय चेरो शासक के प्रतापी राजा हुए और इसी के युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। चेरो वंश में इतना ही जानना है। फिर आते हैं हम लोग मान वंश। मान वंश के राजाओं ने हजारीबाग और मानभूम पर शासन किया। मतलब जो दो जगह हजारीबाग और मानभूम आपका पुरुलिया और धनबाद है, तो इन जगहों पे मान वंश के लोगों ने शासन किया। और ये जब जो शासन किए तो ये इसकी जो जानकारी है 2 शिलालेख से मिलती है। एक 8वीं सदी के दुधवा शिलालेख, 8वीं सदी का दूध पानी 8वीं सदी का दूध पानी जो कि हजारीबाग पे एक शिलालेख है, उससे जानकारी मिलती है। और दूसरी जानकारी 14वीं शताब्दी के गोविंदपुर शिलालेख। ये जो गोविंदपुर है धनबाद के पास है और जिसकी रचना, जो गोविंदपुर शिलालेख है उसकी रचना जो है कवि गंगाधर के द्वारा की गई है। और जो मानभूम की जो शासक थे वो काफी अत्याचारी थे। इसी के कारण सबर के जनजाति लोग यहाँ से जाकर के पंचायत में जाके बस गए और इन्हीं जो अत्याचारी और क्रूरता के कारण ही यहाँ पे भूमि विद्रोह भी शुरू हुआ। तो यहाँ मैंने 2 परिणाम लिखे हैं कि अत्याचारी शासक थे, इसके कारण जो है भूमि स्वराज आंदोलन उभरा और सबर जनजाति ने मानभूम छोड़ करके पंचायत बस गए। ये थे हमारे मानभूम शासन के। नेक्स्ट है पंचायत राज। पंचायत राज को जानने से पहले एक छोटी सी स्टोरी जान लीजिए। एक्चुअली क्या था कि काशीपुर के जो नरेश थे, जब वो जा रहे थे जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने के लिए, तो वो एक अरुण वन से गुजरे। अरुण वन जो था वो पंचायत ही था, वहां से गुजरे और उसी समय रानी गर्भवती थी और उसने एक बच्चे को पैदा किया और वो बच्चा वो वहीं छोड़ करके आगे जगन्नाथ मंदिर चल गए। और वही छोटा सा जो बच्चा था, वही बच्चा बड़ा होकर के पंचायत का शासक बन गया। और कहा जाता है कि वो जो बच्चा था उस बच्चे का पालन पोषण कपिला गाय ने किया। तो जब वो शासक बना तो इस ढंग से वहां के पंचायत को राजा को गोमुखी यानी गाय ने पाला पोसा, इसीलिए वहां के जो पंचायत के राजा हैं वो गोमुखी कहलाने लगे। और कपिला गाय ने इसकी जो पालन पोषण किया था, इस कारण गाय की पूंछ को इन्होंने अपना संकेत चिन्ह रखा। जानते हैं मानभूम क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राज्य है। ये मानभूम क्षेत्र का ही एक शक्तिशाली राज्य है। संस्थापक थे काशीपुर के राजा अनीत लाल के पुत्र, यानी काशीपुर के राजा के पुत्र बने थे इसके पंचायत राज के संस्थापक।
जब वो अपनी रानी के साथ जगन्नाथपुरी की यात्रा पर जा रहे थे, तभी अरुण बन अर्थात पंचीत की रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। जैसा कि मैंने कहानी में कहा था कि एक बच्चे को वहां उसी वन में, जहाँ वो वन का नाम है अरुण वन, और अरुण वन ही पंचेत है, और वहीं पर एक बच्चे को उन्होंने जन्म दिया। बच्चे को कपिला गाय ने पाला और बालक बड़ा होकर पंचेत का प्रथम शासक बन गया। और वही बच्चा जो रानी छोड़ गई थी उस जंगल में, उसको एक कपिला गाय ने पालन पोषण किया, और वो जो गाय बच्चा है बड़ा होके एक शासक के रूप में उभरा, और वही शासक बना पंचेत का राज का शासक। पंचेत के राजा को गोमुखी राजा कहलाए, और वही राजा जो है गोमुखी राजा कहलाए। कपिला गाय के पूंछ को राज्य चिन्ह घोषित कर दिया गया, और पंचेत राज का राज्य चिन्ह क्या घोषित किया गया? कपिला गाय का पूंछ। नेक्स्ट है खरगडिया राज। हजारीबाग और गाय के बीच हजारीबाग और गया के बीच 15वीं सदी में खरगडिया राज की स्थापना हुई। ये 15वीं में हुई। खरगडिया जो है हजारीबाग और गया के बीच में जगह है खरगडिया, उसी की स्थापना 15वीं शताब्दी में हुई। इसके जो संस्थापक है वो हंसराज देव हैं, और ये दक्षिण भारतीय थे। इन्होंने क्या किया था? बंदावत जाति के शासक को पराजित कर हजारीबाग के 90 किलोमीटर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। ये हंसराज देव ने बंदावत जाति था उस समय, जो ये क्या बोलते हैं खरगडिया में, उसके शासक को पराजित कर करके इन्होंने अपना शासन को स्थापित किया। और ये जो हजारीबाग का मतलब जितना जगह खरगडिया पे मतलब फैला हुआ था, लगभग 90 किलोमीटर तक इन्होंने अपना शासन स्थापित किया। अब देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे बन करके आते हैं। तो जैसे प्लामू वंश में रक्सेल वंश था, तो पहला क्वेश्चन तो यही हो जाएगा कि सर्वप्रथम पलामू पर किस वंश ने शासन किया? तो वो थे रक्सेल वंश, और 11वीं शताब्दी में। देखिए 11वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक रक्सेल वंश ही शासन किए। ठीक है। फिर उसके बाद कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रक्सेल वंश कितने भाग में विभक्त हो गया? तो 2 भाग में, देवगन और कुंडलेवा में। और देवगन किला की स्थापना देवगन के शासक ने की। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण वहां पर रक्सेल वंश में सबसे महत्वपूर्ण जनजाति कौन थी? तो वो थे खरवार। और खरवार के जो राजा, वो प्रमुख राजा कौन थे? तो वो थे आपके प्रताप धवल। इन्होंने जपला क्षेत्र पे काफी अधिकार कर लिया था। ये थे प्रताप धवल। फिर चेरो वंश से क्वेश्चन ये बनेगा कि चेरो वंश ने अपनी प्लामू में अपना स्थापना कब किया? तो 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में चेरो वंश में के, और इसके संस्थापक थे भागवत राय। और किस काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है चेरो वंश में? तो वो थे मेदिनी राय। चेरो वंश के प्रमुख क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। मान वंश, तो मान वंश का 2 प्रमुख क्वेश्चन बनता है कि मान वंश की जानकारी हमें किन किन से मिलती है? तो एक है 8वीं दूध पानी शिलालेख से, जो कि हजारीबाग में है। दूसरा 14वीं सदी का गोविंदपुर शिलालेख से, जिसके रचनाकार कवि गंगाधर हैं। इस ढंग से 2 शिलालेख हो जाएगा, एक ये गोविंदपुर शिलालेख, एक दूध पानी शिलालेख। ठीक है। किस मतलब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि किस वंश से भूमि स्वराज आंदोलन शुरू हुआ? तो वो थे जाके मानभूम वंश। फिर पंचेत राज में 3-4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे कि गोमुख राजा किसे कहा जाता है? किस राजा को गोमुख राजा कहा जाता है? तो पंचेत के राजा को। कौन सा वो वंश था जिसने गाय की पूंछ को अपना राज्य चिन्ह बनाया? तो वो भी पंचेत के राज्य ने। और उसके बाद और क्वेश्चन, और कहाँ पे थी गोमुख राजा का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो अरुणवन या पंचेत में। इस ढंग से खरगडिया के राज्य के बारे में प्रमुख क्वेश्चन हो जाएंगे। उससे संस्थापक कौन है? तो वो है हंसराज, और वो दक्षिण भारत देश से। ठीक है। कब हुआ खरगडिया राज का स्थापना? तो 15वीं शताब्दी में। और किस जनजाति के शासक को हराकर खरगडिया राज की स्थापना हुई? तो वे थी बंदावत जाति।
इस तरह से मैंने सारे प्रमुख क्वेश्चन इस भाग से लेकर के आई हूँ। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।